बात यह है कि मैंने नॉनवेज खाना कब छोड़ा, कैसे छोड़ा, क्यों खाया। हरे कृष्णा सभी को, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज भी एक स्टोरी टाइम है। द रीज़न इज़ कि मैंने 15th को, नहीं सॉरी 16th को मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, नहीं कर पाया क्योंकि मैं और रजत मंदिर गए और मेरी बाइक खराब हो गई। फिर मेरी बाइक ठीक कराई, फिर घर आए, फिर हमने आलू के पराठे खाए, फिर हम भूल गए। आलू के पराठे खा के हम ये भी भूल गए कि हम व्लॉग बना रहे थे या कुछ करना भी था। तो बात यह है कि मैंने नॉनवेज खाना कब छोड़ा, कैसे छोड़ा, क्यों खाया, इस बारे में आज बात करेंगे। तो पूरी स्टोरी इसी के ऊपर है। तो ये कहानी शुरू होती है कुछ 6th, तो मैं 8th क्लास में था और मेरे को हमेशा से फिटनेस और एक्सरसाइज बहुत, मैं एकदम फिटनेस एंथुजियास्ट रहा हूँ हमेशा से। फिर जो कोई भी फिटनेस में होता है कहीं ना कहीं उनके पास होता है कि एग खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन। और एग से जब आप बोर हो जाते हो तो आप अपग्रेड करते हो अपने आप को, आप सोचते हो कि आपको चिकन खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चिकन खाओगे आप, आपके एक मील में चिकन होगा तो आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा उससे। और क्योंकि पूरी दुनिया में ये चीज़ प्रैक्टिस हो रही थी, सेलिब्रिटीज़ खा रहे थे, जिन फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को मैं देख रहा था वो भी खा रहे थे, तो ये इतना नॉर्मलाइज हो गया, मुझे लगा कि यार ठीक है। और मेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स यूज टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। कोई भी जो कहानी में जो भी नाम बताऊंगा वो कोई भी रियल नाम नहीं है। तो मेरा एक फ्रेंड है राकेश। अब राकेश क्या है, बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन, उनके घर पे भी शायद बनता था, उनके घर पे ही बनता था और वो बाहर भी खाता था। तो हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर, मेरे स्कूल से काफ़ी पास, एक नई नई दुकान खुली थी नॉन वेजिटेरियन फूड खाने की। तो वहीं पे बगल में कसाई, बगल में खाना, यहाँ कटता है यहाँ बनता है, ऐसा था। तो उसने मुझे कहा कि पैसे पैसे इकट्ठा करो अगर आपको खाना है तो कितने पैसे इकट्ठे करे मैंने? 80, कुछ 100 रुपये, 150 रुपये तक मान लीजिए आपने, मैंने इतने इकट्ठे करे। और उस टाइम पे हमारे लिए 150 रुपये इकट्ठा करना एक बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि हम एक साथ पैसे ही देखते थे, 20 रुपये 30 रुपये। अगर हम 20-30 रुपये को खर्च ना करें तो 1-2 हफ्ते, 3-4 हफ्ते बाद जाके हमारे पास 150 रुपये एक साथ होते थे। या कोई मेहमान आ जाए घर पे और मेहरबान होके एक नोट दे जाए, तब ऐसा होता था। तो अब हम गए नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए पहली पहली बार। अब मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरी फैमिली में किसी ने कभी भी नॉन वेजिटेरियन नहीं खाया है। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे बहुत इंडिपेंडेंस दी है कि जो आप मर्जी आए करो, लेकिन एट लास्ट आप पढ़ाई अच्छे से करो, अपने स्कूल एकेडमिक सब में अच्छे रहो और बाकी आप कुछ भी करो। मैंने बहुत बदमाशी भी करी है पूरे बचपन में, तो वो सब स्टोरीज हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। अब हम वहां पर गए, वहां पहुंचने के बाद मेरे फ्रेंड ने कहा कि तू फ्राइड चिकन खा ले, वो एकदम पकोड़े जैसा लगता है, तो तेरे को पता भी नहीं चलेगा कि तूने खाया है कुछ नॉन वेजिटेरियन, और तेरा उद्घाटन हो जाएगा, मतलब तेरे शुभारंभ हो जाएगा नॉन वेजिटेरियन खाने का। मतलब एक बार शेर को खून मुंह में ही लगना होता है, उसके बाद शेर एकदम जंगली हो जाता है। तो यही सब मेरे साथ हुआ। तो हमने सोचा कि ठीक है भाई, पकोड़े जैसा लगता है, उसके साथ छाछ जैसी कुछ आती है, छाछ और ऐसा चटनी टाइप आती है, वो बहुत टेस्टी लगती है। और जो चिकन था वो भी, अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हमें बनाना पड़ेगा। अब थोड़ी देर के लिए बैठिए, हम बना के लाते हैं। अब कुछ सब्जियां होती है जिनके अंदर चिकन के पीसेस ऑलरेडी होते हैं, वो उसमें से निकाल के दे देते हैं, वो बनी बनाई होती है। लेकिन फ्राइड चिकन के लिए उनको चाहिए था फ्रेश मीट। अंदर जाकर हम बैठे, बातें करने लगे। मेरे को घबराहट हो रही थी अंदर ही अंदर, कहीं ना कहीं मेरा मन मुझे मना कर रहा था कि ये नहीं करना है मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे चाहिए था कि मेरी अच्छी बॉडी बन जाए, अच्छी फिजिक बन जाए। तो फिर मैंने ये डिसीजन को बहुत स्ट्रांगली सोचा कि सब खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, क्या होता है, खा लेता हूँ खा लेता हूँ। तो अब फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया, बहुत स्ट्रांगली डिसाइड कर लिया कि मुझे नॉन वेजिटेरियन खाना है। और मेरे फ्रेंड ने भी मुझे बहुत इनकरेज करा, बहुत मोटिवेट करा, राकेश ने। तो हम जाके बैठे अंदर और बाहर से एक चिकन की, एक मुर्गी की आवाज आने लग गई, ऐसे जैसे बहुत तड़प रहा हो, बहुत परेशान हो रहा हो। और वो पकैक 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 करता करता ऐसा उसको लग रहा था कि उसको बचना है, और एकदम से उसकी आवाज आनी बंद हो गई, एक बहुत स्ट्रांग आवाज के साथ खट करके, मतलब उसको काट दिया, हमारे लिए उसको काटा। एग्जैक्ट जिस मोमेंट पे हम गए उसको हमारे लिए काटा गया। तो वो चीज मेरे को और ज्यादा, मेरे जहन में ये चीज हो गई कि मेरी वजह से वो कटा है, अभी जस्ट कटा है वो, मुझे और दुख हो रहा था। पर क्योंकि अभी मेरे को बॉडी बनानी है तो वो वाला जो मेरा मन है वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो मैं इस बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ कि वो कट चुका है। सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं, देखिए परमात्मा अंदर बैठे हैं, परमात्मा जो है वो आपको हमेशा सही दिशा दिखाते हैं। जो अंदर से थोड़ी सी आवाज आती है ना, ये कहीं ना कहीं गलत है। जो मन में अंदर से आती है ना, बहुत डीप इनसाइड आपके अंदर से एक आवाज आती है कि आई एम डूइंग रॉन्ग, और फिर वो आवाज आपके मन से लड़ रही होती है। आपका मन को पता है कि आलस करना गलत है, आप करते हो। आपके मन को पता है ज्यादा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना गलत है, आप करते हो। आपको पता है जो आपको बता रहे हैं, जो आपको एक्चुअली बता रहे हैं सही और गलत का फर्क, वो परमात्मा है। तो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि वो गलत है, लेकिन स्टिल आई वॉज कन्विंस्ड टू ईट नॉन वेजिटेरियन दैट डे। अब ठीक है, मन में इन सारे थॉट्स को दबाया, वेटर लेकर आए डिश को हमारी,
और उसमें छाछ, चटनी, सब कुछ, प्याज के छल्ले थे और फ्राइड चिकन था। अब वो फ्राइड चिकन को मेरा दोस्त तो तुरंत ही देख के बोलता है, भाई तू खा, मैं तेरे बताता हूँ कैसे खाना है, उसमें हड्डी भी है, सब कुछ है। अब हड्डी मतलब सोच के ही थोड़ा अजीब लग रहा है कि हड्डी है और मांस है, पर ये सोच के आप कभी खा नहीं सकते। अगर खाना है नॉन वेजिटेरियन तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये खाना है, ये कोई जानवर नहीं है, अब ये खाना बन चुका है, अब ये हमारी प्लेट में खाना है। यू हैव टू ऑनर योर फूड। अब मैं यही सब सोच रहा था, ये तो हड्डी है, मांस है, इसमें तो मांसपेशियां हैं, थोड़ा तोड़ के देखा तो अंदर उसमें मांसपेशियां ही तो है, बस कुक्ड हो चुकी है, उसको चटनी में फ्लेवर लगा लगा के खाना है। तो ये मेरे लिए इजी नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई द पीपल अराउंड मी, द इन्फ्लुएंसर्स एंड एवरीवन। आई वॉज कंप्लीटली इन्फ्लुएंस्ड कि मुझे खाना है। अब मेरे दोस्त ने मुझे ट्यूटोरियल दिया कि भाई कैसे खाना है, ऐसे इसको डिप करना है और खाना है, क्या दिक्कत है, कितना स्वाद आ रहा है, मजे आ रहे हैं। तो उसको देखते हुए मैंने उसको उठाया हाथ में उठाना भी बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, उसको डिप करना और फिर उसको मुंह तक लाना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इसको खाना है, क्योंकि मैंने पैसे खर्च किए, मैंने बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए हैं और मैं इसको खाऊंगा नहीं तो मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, मेरा दोस्त सब कुछ खा जाएगा, उसकी बॉडी बन जाएगी, मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगा। अगर मैंने आज इसको नहीं करा, ये मेरे लिए टास्क है, अब मुझे करना ही है, आई वॉज फाइटिंग विद माई सेल्फ। अब मैंने क्या किया, उसको बाइट लिया ही था कि मेरे को चक्कर आने लग गया, मुझसे नहीं हुआ, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने बाइट लिया, एकदम थोड़ा सा, जैसे कोई अगर शुगर अवॉइड करता है तो मिठाई का एकदम चीटी सा बाइट लेता है ना, उतना छोटा सा मैंने बाइट लिया उसका। और मैंने सोचा कि मेरे को चक्कर आने लग गए, और मेरे को जैसे ही चक्कर आने लगे मैं ऐसे, और मेरे से वो खाया नहीं गया, मैंने दोबारा रख दिया। फिर जो पीस रखा था उसको मैं थोड़ा बहुत कुछ खाया होगा, पकोड़े की जैसे जो आउटर लेयर थी वो खाई, अंदर जहाँ से मेरे को मांस दिखने लग गया मैंने नहीं खाया। अब ये हो गया एक इंसिडेंट। अब क्योंकि मांस तो मुझे खाना ही है ना, देखिए बोलने में कितना अजीब लग रहा है, अब तो मांस। उस दिन तो मेरा ये टास्क पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मेरे और भी दोस्त थे जो नॉन वेजिटेरियन खाते थे और उनके घर पे बनता था। तो मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम था गोपू, मैं ऐसी कुछ भी नाम रख रहा हूँ। तो गोपू और मैं ट्यूशन साथ में जाते थे और उसके घर पे बनता था, ठीक है। तो उसके घर पे बिरयानी बना के गई थी गोपू की मम्मी, और मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो चावल खाते खाते थोड़ा थोड़ा मैंने पीस खा ली, ठीक है, चिकन का पीस खा ली। अब मुझे लगा ठीक है, ये तो अच्छा ही लग रहा है टेस्ट में, है ना, पनीर जैसा लग रहा है या ऐसा कुछ लग रहा है, और अच्छा लग रहा है क्योंकि उसमें अंदर अंदर तक फ्लेवर्स भर दिए जाते हैं, प्याज का, लहसन का, और इन चीजों का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है उनके अंदर। तो मुझे सही लग रहा था खाने में, और मेरे को लग रहा था कि मेरे को कुछ अचीवमेंट मिल गया है, और मैंने एटलीस्ट फाइनली मैंने खा लिया है और मैं कंफर्टेबल हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कुछ 2 साल तक मैंने रेगुलर खाया, है ना, हर वीक, हर 2-3 वीक में, 3 वीक में, 1 वीक में मैं बाहर जाके खाया करता था, क्योंकि घर पे तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। घर पे ना तो बन सकता है ना घर पे आ सकता है। तो ये तो पूरी कहानी हो गई कि मैंने कब खाना स्टार्ट किया। फिर मैंने बहुत लंबे टाइम तक खाया। फिर 10th क्लास के जब हमारे बोर्ड्स कंप्लीट हो गए थे तो मैं मेरे एक फ्रेंड के घर गया था, वो नॉन वेजिटेरियन नहीं खाता था। मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स नॉन वेजिटेरियन खाने लग गए थे, लेकिन वो और मैं नहीं खाते थे एक टाइम तक। फिर मैं भी खाने लग गया था, लेकिन उसने कभी नहीं खाया था, और मैं उसके घर गया था। मेरे इस फ्रेंड का नाम है बोनू। तो मेरा ये फ्रेंड था बोनू, जिसके घर हम गए थे, और वहाँ पे बहुत सारे स्विमिंग पूल्स हैं आसपास। तो हम स्विमिंग करा, हमने 2-3 घंटे अच्छे से स्विमिंग करा। और स्विमिंग पूल में आपको पता होगा, आपको अगर आप स्विमिंग पूल जा चुके हो तो आपको पता होगा कि स्विमिंग करने के बाद बहुत थकान हो जाती है बॉडी में। तो स्विमिंग करने के बाद हमने कुछ थोड़ा बहुत बाहर का कुछ खाया, फिर उसके बाद हम वापस आने लग गए। यहाँ से वो पॉइंट आता है मेरी लाइफ का जब मैंने नॉन वेजिटेरियन खाना छोड़ दिया। वहाँ पे हमने बहुत देर तक स्विमिंग करी, मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था। फिर बाहर आके हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया, और हम बाकी फ्रेंड्स, हम उस टाइम पे रिसोर्सेज की बहुत कमी होती थी, तो हम मोस्टली एक ही गाड़ी पे 4-4 लोग जाते थे। और आई वॉज ड्राइविंग द व्हीकल, आई वॉज ड्राइविंग द स्कूटी, मेरे पीछे मेरे बाकी 3 दोस्त बैठे थे। हम हमारे दोस्त के घर को छोड़ के अपने घर जा रहे थे। हमारा घर वहां से 14-15 किलोमीटर दूर था। जाते जाते मैं इतना एग्जॉस्ट हो चुका था ऑलरेडी, और जाते जाते कुछ बजरी थी, स्पीड ब्रेकर था, पता नहीं क्या संजोग बैठा कि हमारी गाड़ी स्लिप हो गई। अब क्योंकि ड्राइव मैं कर रहा था तो सबसे आगे सबसे पहले मैं गिरा। जो भी मोमेंटम था गाड़ी का, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मेरे हाथ पैर पे पड़ा। तो मेरे पैर का जो निचला पार्ट है, निचला पार्ट मतलब ये वाला जो पार्ट है, अगर आपको दिख रहा हो, जो फीट होता है उसके ऊपर का जो पार्ट होता है, उसमें से इतना मांस निकल के बाहर आ गया। मेरे राइट पैर पे बहुत ज्यादा लगी थी, बहुत ज्यादा चोटें लगी थी, बहुत जख्म थे। मेरे राइट हाथ में बहुत सारे जख्म थे, साथ ही मेरे लेफ्ट हाथ में भी बहुत सारे जख्म थे, और मेरे पेट में भी काफी लगी थी। और मैं ऑलरेडी थका हुआ था, तो मेरी बॉडी उस दर्द को बेयर करने के लिए रेडी नहीं थी बिल्कुल भी। जैसे ही मैं गिरा वैसे ही मुझे लगा कि इतना परफेक्ट दिन, सब कुछ इतना परफेक्ट, सब इतना सही जा रहा था। हमने स्विमिंग करी, फ्रेंड के साथ खेला, सब कुछ काम किया। अभी ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मैं तुरंत खड़ा हुआ, उस दर्द को ना ध्यान देते हुए मैं तुरंत खड़ा हुआ, मैं बोलने लग गया, शिट यार ये क्या हो गया, है ना। इतनी देर में मेरे दोस्तों ने देखा कि इसके बहुत ज्यादा लग चुकी है। बाकी कुछ दोस्त थोड़ा लेट हो रहे थे, उनके पापा के बार बार कॉल आ रहे थे तो वो चले गए। मेरे एक फ्रेंड ने मेरी मरहम पट्टी करवाने के लिए एक पास ही के
मेडिकल क्लिनिक में मुझे लेके गया। वहां पे मेरी पट्टी वट्टी हुई और जितनी पट्टी होनी चाहिए थी उससे एक्स्ट्रा पट्टी करी भाई ने, क्योंकि उसको भी बिल बनाना था, तो बिल बन गया। वो तो बात की बात है, बेकार की बात है। फिर मैंने डिसाइड किया मैं मेरे फ्रेंड के घर ही रुक जाता हूँ, इसके साथ ही रह लूंगा, कल तक थोड़ा मेरे को बेटर भी फील होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा थक रहा था, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी घर जाने की। मेरे फ्रेंड के घर रुक गया। जैसे ही मेरे फ्रेंड के घर रुका तो मैं वहाँ पे उसके एक्चुअल घर में ना रुक के, जहाँ पे उनका प्लॉट था, जहाँ पे घर बन रहा था, वहाँ पे खाट थी, वहाँ पे बैठा था। तो जब मैं वहाँ बैठा, लेटा हुआ था, क्योंकि मेरी कुछ करने की हिम्मत थी नहीं, तो मेरे फ्रेंड के घर पे जो प्लॉट था वहाँ पे मैं खाट में लेटा हुआ था। मेरे फ्रेंड ने कहा कि मैं कुछ खाना वाना लेके आता हूँ और लैपटॉप लेके आता हूँ, मूवी देख लेंगे, टाइम पास हो जाएगा। तो हमें भी यही चाहिए था, और चाहिए क्या, दोस्त के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लगी हुई है, कोई बात नहीं, दोस्त के साथ तो अच्छा ही लगता है। तो अचानक से बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज तेज बारिश शुरू हो गई शाम के समय। इतनी तेज बारिश हुई कि जो विंडो थी, मतलब एक विंडो थी जहाँ पे विंडो नहीं लगी हुई थी, क्योंकि वो घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो बारिश सीधी ना होके तिरछी बारिश होने लग गई और बारिश का सारा पानी मेरे जख्मों पे पड़ने लग गया। और मैं हेल्पलेस उसी खाट पे लेटा हुआ था, मैं कुछ हिल भी नहीं पा रहा था। पूरे जो बारिश का पानी है वो मेरे जख्मों को भिगा रहे थे और मैं बहुत बहुत मिजरेबल कंडीशन में था उस वक्त। जब ऐसा हुआ तो मैंने आवाज लगाई मेरे दोस्त को, लेकिन वो अपने घर जा चुका था, वहां से खाना लेने के लिए गया था, लेकिन वो बारिश की वजह से आ नहीं पा रहा था। उसके भैया वहां पे थे, बड़े भैया है ना, बोनू के बड़े भैया वहीं पे हैं। उन्होंने जाके खाट लगा दी जहाँ पे बारिश हो रही थी वहां पे, और वो खाट उन्होंने इस तरह से लगाई कि बारिश का पानी मुझ पे ना गिरे। लेकिन अब आंधी चलने लग गई और इतनी जोर से आंधी चली कि वो खाट वहां से गिर गई। और कहाँ गिरी, मेरे उसी पैर पे जहाँ पे मेरा मांस निकला था, उसी पैर पे जहाँ पे मेरे सबसे ज्यादा लगी थी, वहां पे वो खाट जाके गिरी। और मैं दर्द में इतना जोर से चिल्लाया, इतना हेल्पलेस। उसके भैया भी कुछ नहीं कर सकते, वो भी कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत ज्यादा दर्द झेल रहा था उस वक्त। अगले दिन सुबह मैं उबर करके मेरे घर आया। उबर में पूरे टाइम चक्कर खा रहा था उस वक्त, क्योंकि मानसून चल रहा था, तो मुझे डेली दर्द सहन करना पड़ रहा था। रोज मेरी पट्टी चेंज होती थी, रोज मेरे जख्मों पे इन्फेक्शन होता था। डेली उस पट्टी को चेंज करने से मेरे पूरे जख्म कुरेदे जाते थे, उस पट्टी के साथ ही चिपक के पूरे वो बाहर आता था क्लॉट, और उससे बहुत दर्द होता था, बहुत ज्यादा दर्द होता था। और उसको सही करने के लिए डेली कुछ कुछ दिनों में इंजेक्शन लगते थे। तो इतनी बुरी हालत हो गई थी। 3 महीने लग गए मुझे रिकवर करने में इस पैर को, और ये पैर काफी वीक हो चुका था। मैंने जिम जाना दोबारा स्टार्ट किया, तब मेरी जिम में एक्सरसाइज करने की भी हालत नहीं थी। मैंने ये सारी बातें क्यों बताई आपको, क्योंकि दिस वाज द इंसिडेंट व्हिच मेड मी रियलाइज कि मेरे तो बस लगी है। बेचारे वो चिकन के पूरे प्राण ले लिए जाते हैं, उसकी फैमिली बेचारी पूरी अकेली हो जाती है, और उसको तो मारा जाता है, उसके तो गले को काटा जाता है, और अधमरी हालत में उसके पंख नोचे जाते हैं उसके शरीर में से बाहर। तो थोड़ी दया आई मुझे, खुद की स्थिति खुद पे दया करते हुए मुझे उन पे दया आने लग गई। और मैंने एक दिन माँ को कहा कि माँ, अब से मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं खाऊंगा। मेरे इस डिसीजन से माँ बहुत खुश थी, और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है। और माँ वॉज समवेयर नॉट हैप्पी seeing me that I'm eating non-vegetarian food, although she was okay with everything, क्योंकि उन्होंने हमें इंडिपेंडेंस खुद ही दी थी। तो मेरे इस डिसीजन से माँ भी खुश थी, पापा भी खुश थे, और जय कहीं ना कहीं मुझसे इन्फ्लुएंस होता था, तो उसने भी नॉन वेजिटेरियन खाना छोड़ दिया। मेरे साथ साथ ही उसने स्टार्ट किया, मेरे साथ साथ ही उसने एंड भी कर दिया। और ये बहुत पहले की बात है, ये 10th क्लास की बात है। 8th में स्टार्ट करा, 10th में छोड़ दिया, 10th के एंड में जाके छोड़ दिया। तो तब तो मुझे पता नहीं था, हर वक्त मैं इन्फ्लुएंस था, लेकिन एट लास्ट जब खुद को मैंने इतनी मिजरेबल कंडीशन में देखा, तो फाइनली मुझे रियलाइज हुआ कि ये गलत है। वैसे तो ये कॉमन सेंस है, आप देखिए ये कितनी सिंपल सी बात है, आप किसी को मार के खा रहे हैं, ये सुनने में कितना क्रूअल है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं जो कि लोग एनिमल लवर, डॉग लवर होते हैं, वो भी नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। तो ये कैसा एनिमल लवर होना हुआ अगर आप जानवर को मार के खाते हैं? तो जानवर तो सब जानवर ही है, हर किसी के अंदर जीव है, और हर कोई दर्द महसूस करता है। तो वो दर्द हमें क्यों नहीं महसूस होता? जो भी नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, मेरा उनसे ही सवाल है कि आपको अगर ऐसे तला जाए, भुना जाए, आपका अगर पूरा परिवार नॉन वेजिटेरियन खाता है, आप खुद ही को एक दिन परोस दो थाली में, मतलब बहुत कॉमन सेंस है, लेकिन हमें नजर नहीं आता। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे लगी, मेरा एक्सीडेंट हुआ तब जाके मुझे पता चला कि ये गलत है, उससे पहले मुझे नहीं नजर आ रहा था। सो दिस वाज द स्टोरी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इफ यू आर लाइकिंग दिस स्टोरी टाइम, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड आई विल डेफिनेटली पोस्ट मोर स्टोरीज अबाउट माई लाइफ। थैंक यू, हरे कृष्णा।